So today's our chapter is bioenergetics, which is most requested chapter. Okay, so let's start. So हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोएनर्जेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास यहाँ पर. द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज. जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो है हमारे पास रुबिस्को. क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स आर. हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो हमारे पास होती है हमारे पास होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में हमारे पास में होता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स. तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें फोटोसिंथेसिस की. ठीक है, ऑप्शन ए है इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, it use water with CO2, it require chlorophyll, it uses oxygen. so हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करती, इसलिए डी. जो दूसरा टॉपिक है वो है रोल ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज टू मेजर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के लिए करते हैं यूज़, तो इसका डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 है विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ, ये इसका करेक्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ. हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सी. क्वेश्चन नंबर 7 है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज. जो सोर्स है ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो है हमारे पास वाटर. यहाँ पे पूछे ऑक्सीजन की सोर्स. ओके, सो 7 का हमारे पास होगा ए वाटर. क्वेश्चन नंबर 8 है वन नील हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोटोनेमा. सी. 8 का हमारे पास सी है. 9 है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम बाय पिगमेंट. ओके, जो वेवलेंथ है ब्लू लाइट की जो कि एब्जॉर्ब हो रही है मैक्सिमम बाय पिगमेंट, ब्लू लाइट के बारे में पूछा है. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास होगा इसका B540. क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट यूज़ वाटर एज प्रोटॉन डोनर. ओके, वो कौन सा ग्रुप है जो कि डू नॉट यूज़ वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इसका होगा हमारे पास Lg. 11 है एयर कंटेंट डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इसका ये है 0.03 to 0.04. ये परसेंटेज की भी आपको याद रखनी है. ठीक है, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ओके, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास थर्ड टॉपिक नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 12 है कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब्स स्ट्रांगली. जो कैरोटीनॉइड हमारे पास वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू एंड वायलेट को. क्वेश्चन नंबर 12 का डी है. 13 है हमारे पास मैग्नीशियम इज सेंट्रल पार्ट ऑफ. मैग्नीशियम जो है हमारे पास सेंट्रल पार्ट होता है पोरफायरन रिंग का. 13 का ए है. 14 है हमारे पास क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ. जो क्लोरोफिल है वो है हेड ऑफ फाइटोल एंड टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, अ हेड ऑफ लिंक्ड कार्बन एंड टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग, अ हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग एंड अ टेल ऑफ लिंक्ड नाइट्रोजन, अ हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग एंड अ फाइटोल टेल. तो 14 का हमारे पास है डी, अ हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग एंड अ फाइटोल टेल. क्वेश्चन नंबर 15 है. क्वेश्चन नंबर 15 फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी देन क्लोरोफिल ए. करेक्ट है. 16 हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एक्सेप्ट. ओके, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में बताना है. तो क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन एंटीना कॉम्प्लेक्स वाइल क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर. क्वेश्चन नंबर 16 का डी. सारे हमारे पास ये स्टेटमेंट हमारे पास क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के बारे में नहीं है क्योंकि हमें एक्सेप्ट बताना था. क्वेश्चन नंबर 17 है लोकेशन ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल बी. जो लोकेशन है फाइटोल टेल की वो होती है हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. सो 17 का बी है. 18 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड. कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी.
प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, ट्रांसफर एनर्जी, प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ए है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कैरोटीनॉइड्स का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्योर सल्फर बैक्टीरिया। ओके, लोकेशन बतानी है हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। 19 का है डी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटो सिस्टम 1 नेम एज इट। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक 4 आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड फोटो सिस्टम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कवर्ड अर्लियर देन फोटो सिस्टम 2। ओके, जो फोटो सिस्टम 1 है इज नेम एज इट, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 2 से पहले डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, फोटो सिस्टम 2 हैज़ अ रिएक्शन सेंटर ऑफ। फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 फेरोडक्सिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ओके, ड्यूरिंग साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन सबसे पास होता है, सिर्फ उसको छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 22 का सी है, फोटो सिस्टम 2 को छोड़कर बाकी वो सबसे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, some photosynthetic pigment organisms contain chloroplast that lack photosystem 2 yet are able to survive. The best way to detect the lack of photosystem 2 in the organism would be। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, to determine if they have thylakoid and the chloroplast नहीं, to test for liberation of O2 नहीं, टू टेस्ट फॉर CO2 फिक्सेशन ये भी नहीं है हमारे पास है। इसका डी, टू डू एक्सपेरिमेंट जनरेट एन एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, क्योंकि ये पूछा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, बट वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि टू डू एक्सपेरिमेंट जनरेट एन एक्शन स्पेक्ट्रम। लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन से सवाल आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डू द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पर होता है? लाइट रिएक्शन हमारे पास होता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। जो फाइनल हमारे पास होता है नॉन साइक्लिक के अंदर वो होता है हमारे पास NADP। इसका हमारे पास है डी। 26 है, ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। हर फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। सो 26 का हमारे पास है 1। 27 है, वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, जो वाटर स्प्लिट होता है वो हमारे पास कहाँ पर होता है? इंटीरियर स्पेस ऑफ द थाइलाकॉइड। वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। का 28 है हमारे पास, NADP रिडक्टेज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। NADP जो है रिडक्टेज वो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरोडक्सिन टू NADP। 28 का बी है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ओके, तो हमें सीक्वेंस बतानी है इसके अंदर। इसका हमारे पास है वाटर वाटर से जाएगा 680 देन 700 NADP। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 30, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है नॉन साइक्लिक के अंदर? ओके, नॉट ट्रू अबाउट इट एब्जॉर्ब फोटोन इनटू PS1। यस, इट इज़ लॉन्ग पाथवे। यस, इट प्रोड्यूस ATP। यस, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये इसका काम नहीं है, तो इसका डी करेक्ट है। 31, NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग। NADPH2 प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन के अंदर। ठीक है। 32 है, Z स्कीम अनदर नेम यूज्ड फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। 32 का भी सी है। एक और टॉपिक हमारे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। ठीक है। 33 है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर डार्क रिएक्शन। कौन से ट्रू नहीं है डार्क रिएक्शन के रिलेटेड? डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, इट यूजेज ATP, और इट ऑल्सो कॉल्ड Z स्कीम, और G3P रिड्यूस्ड। सो जो 33 है इसका हमारे पास है ऑल्सो कॉल्ड Z स्कीम।